हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखेंगे अल्कीन का पार्ट 8 और इस पार्ट में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो अल्कीन का डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों कार्बन पर OH ग्रुप को जोड़ना है। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्कीन का कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन पार्ट 8, अल्कीन पार्ट 8 एंड दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। और इसी का दूसरा नाम है ग्लाइकोल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोल फॉर्मेशन। इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। माने केमिकली अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज ग्लाइकोल फॉर्मेशन या व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन, तो आप बताइए कि अगर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? दो बॉन्ड है और इसका आपने रिएजेंट्स, बहुत सारे रिएजेंट के साथ यूज ट्रीटमेंट कराकर और यहाँ मान लीजिए एक OH जोड़ दिया और सपोज कर लीजिए यहाँ एक OH जोड़ दिया, है ना। मतलब कार्बन के दोनों जगह पर OH जुड़ गया और पाई बॉन्ड टूट गया, एक पाई बॉन्ड टूट गया और इसके जगह पर क्या बन गया? इसके जगह पर दो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि ये रिएक्शन क्या है, तो पहला कहिए कि एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है भाई। अच्छा, दूसरा अगर कहा जाए कि यहाँ पर अल्कीन का क्या हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हुआ है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़े हैं, सो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स यहाँ पर हुआ है। यही जो बात है जिसमें अल्कीन को हम बदल दे रहे हैं ऐसे कंपाउंड में जिसके आजू बाजू कार्बन पर दो OH है। ये जो कंपाउंड है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर दो OH है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल्स। जैसे देखो ना, ये कंपाउंड, इसका नाम सुना होंगे आप, ये इसमें CH2 के जस्ट बगल वाले कार्बन पर भी एक OH है और इसके बगल, मतलब दोनों एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर एक एक OH ग्रुप है। तो ये क्या हुआ? ग्लाइकॉल हुआ। कहा जाए ये कंपाउंड क्या है? ग्लाइकॉल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ये अल्कोहल ही है, इसमें दो OH वाला ग्रुप, दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो ग्लाइकॉल्स आर व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल? डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। और कोई पूछे ये क्या है, तो कहिए ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है भाई? ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो आज के क्लास में हमको देखना है कि अल्कीन को ग्लाइकॉल्स में बदलना है और ये बेसिकली एडिशन रिएक्शन होगा, माने अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होगा। ये कैसे होगा? मतलब how many which type of reagents we will use in order to convert this alkene into that glycol? How many possibilities are there? कितने reagents का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मेनली आज का जो क्लास है इसी पर बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ अल्कीन से इसमें ग्लाइकॉल में जाने के लिए जनरली आप यूज करेंगे पहला कोल्ड अल्कली KMnO4, या तो आप यूज कर सकते हैं कोल्ड अल्कलीन KMnO4, या आप यूज कर सकते हैं किसको? आप यूज कर सकते हैं दूसरा पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज दिस? पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। ये पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड इसी को तो बोलते हैं, दिस इज पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड HCO3H। HCO3H, दिस इज पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। इसी पेरोक्सी लिंकेज की वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज है इसी को हम बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज और इसी की वजह से इसका नाम है पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। तो या तो ये यूज करेंगे, नहीं तो हम तीसरा यूज कर सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, हालांकि ये काफी महंगा रिएजेंट है, लेकिन इन तीनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अल्कलीन कोल्ड अल्कलीन KMnO4 का यूज कर लो तो भी यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो आप। पेरोक्सी
रिएक्शन करा रहे हो तो भी, हालांकि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हमको देखना है यहाँ पर कि अगर आप अल्कलीन KMnO4 लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं तो क्या होगा, तीनों का बारी बारी से डिस्कशन कर लेना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मतलब हाइड्रोक्सिलेशन या ग्लाइकॉल फॉर्मेशन में क्या होता है, अल्कीन बदल जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, और स्पेशली कैसा डाइहाइड्रिक, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल्स। तो इसके आगे हमको पढ़ना है, बारी बारी से बात करना है। पहले हम बात करेंगे कोल्ड अल्कलीन KMnO4 के बारे में। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, टॉपिक को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल यूज हमको देखना क्या है, हमको देखना है पहला कोल अल्कलीन KMnO4 सॉल्यूशन। देखिए अल्कलीन जो KMnO4 होता है, अल्कलीन KMnO4, इसका मतलब हुआ कि आपने KMnO4 में कुछ बेस मिलाया हुआ है, बेस क्या देगा, OH माइनस देगा। ये मतलब हुआ अल्कलीन KMnO4 का। इस अल्कलीन KMnO4 को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या है ना ये, बेयर्स रिएजेंट। दिस इज बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, KMnO4 में आपने कुछ बेस मिला दिया तो अल्कलीन KMnO4 हो गया, दैट इज बेयर्स रिएजेंट। अच्छा, KMnO4 का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। कौन सा कलर होता है KMnO4 का, पिंक कलर होता है। माने इस बर्तन में, इस ट्यूब में मान लीजिए आपने क्या रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है KMnO4, दिस इज KMnO4। किस कलर का होगा, पिंक कलर का, दिस विल बी पिंक कलर, KMnO4 will be of pink color। ये बात तो समझ गया, अल्कलीन KMnO4 को ही हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट के नाम से। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप अल्कीन को KMnO4 के साथ रिएक्शन कराइएगा, है ना, कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड KMnO4 होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ही कराना होगा। हाई टेम्परेचर पर कराइएगा तो दूसरा बात हो जाएगा, फिर उसका बात हम कर देंगे, उसका चर्चा हम कर देंगे। अगर बैलेंस किया जाए तो बैलेंस हो गया। यस, ये रिएक्शन समझिएगा जरा। एक्चुअली में ये क्या है, ये है हमारा अल्कीन, दिस इज अवर अल्कीन, एंड इसको हमने कैसा KMnO4 रखा है, यहाँ पर KMnO4 कैसा रखा है, रूम टेम्परेचर पर, कोल्ड, दिस इज कोल्ड कंडीशन, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं हम करा रहे हैं। तो होगा ये कि अल्कीन, अभी देखे हैं कि अल्कीन जो है, अगर आप ये यूज करिएगा या पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड यूज करिएगा या फिर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करिएगा, तो अल्कीन कैसे से बदल जाएगा, अल्कीन बदल जाएगा ग्लाइकॉल में। कैसे बदल जाएगा, ग्लाइकॉल में। अच्छा, आप बताइए जरा हमको कि अल्कीन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, बोलो भाई, अल्कीन ऑक्सीडाइज होकर क्या चीज में बदल गया, ग्लाइकॉल में। देखो ना, अल्कीन में दो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, और
इसमें कितना है +4। तो बताइए Mn KMnO4 जो है वो MnO2 में बदल गया, मतलब Mn का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मीन्स हमारे कहने का अर्थ ये है कि अल्कीन को अगर आप कोल्ड अल्कलीन KMnO4 से रिएक्शन कराइएगा तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति में ये हो जाएगा कि ये अल्कीन बदल जाएगा ग्लाइकोल में, ठीक है। मतलब अल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और KMnO4 में जो Mn है उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो MnO2 में बदल जाएगा। मेन बात ये है यहाँ पर समझना कि यहाँ पर KMnO4 का रंग कैसा था, रंग कैसा था, पिंक कलर। लेकिन रिएक्शन के बाद KMnO4 कैसे बदल जा रहा है, MnO2 में बदल जा रहा है। और MnO2 में जैसे ही ये बदलेगा तो पिंक कलर तो खत्म हो गया, क्योंकि अब तो KMnO4 है ही नहीं, वो तो MnO2 में बदल चुका है, तो पिंक कलर खत्म हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मीन्स इस रिएक्शन में अल्कीन को अगर आप पिंक कलर्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 बदल जा रहा है MnO2 में, इसलिए पिंक कलर तो डिसअपीयर हो जाएगा। इसलिए ये पिंक कलर डिसअपीयर होना इस बात का सबूत है कि KMnO4 में जो Mn है उसका +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पहुंचा है, +4 में, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है और साथ ही साथ अल्कीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट के रूप में, इसके रूप में, टेस्ट के रूप में। कौन सा टेस्ट, तो बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास KMnO4 है, सपोज कर लीजिए दिस इज KMnO4 और हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है, मान लीजिए वो अल्कीन है या नहीं भी हो सकता है। अगर हमने इसको इसके अंदर रखा, अल्कीन अगर है और अल्कीन को हमने KMnO4 के अंदर रखा, KMnO4 का कलर कैसा है, पिंक कलर है, और जैसे ही अल्कीन को रखिएगा तो ये अल्कीन ग्लाइकोल में बदल जाएगा और साथ में KMnO4 बदल जाएगा कौन चीज में, ये बदल जाएगा MnO2 में। इसका मतलब पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। पिंक कलर डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब कि जो कंपाउंड हमने इसमें मिलाया था KMnO4 के अंदर, वह कंपाउंड क्या था, वह कंपाउंड ऐसा था जिसमें डबल बॉन्ड था, माने वो कंपाउंड एसेंशियली अल्कीन था। क्या था वो, अल्कीन था। और अगर मान लीजिए KMnO4 में हमने मिलाया कोई हाइड्रोकार्बन और वो पिंक कलर से पिंक कलर को अपने अलग कलर में बदल नहीं पाया, पिंक कलर से बदल ही नहीं पाया अपने आप को, पिंक ही रह गया, इसका मतलब वो कंपाउंड अल्कीन नहीं था। अल्कीन रहता तो ग्लाइकोल बना होता और Mn जो है वो MnO2 में बदला होता तो कलर बदल गया होता। इसलिए ये टेस्ट का भी काम करता है। तो बेयर्स टेस्ट याद रखिएगा किसके लिए होता है, फॉर द टेस्ट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आपने KMnO4 में अल्कीन को मिलाया, रंग बदल दिया, कोई कंपाउंड मिलाने से KMnO4 का रंग पिंक से डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब वो कंपाउंड अल्कीन था, नहीं हुआ मतलब वो अल्कीन नहीं था, उसमें डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन समझ में आया। अब अगर कहा जाए आपसे कि व्हाट इज बेयर टेस्ट, क्वेश्चन यहां पर उठता है व्हाट इज बेयर्स टेस्ट, व्हाट इज बेयर्स टेस्ट। तो क्या जवाब दीजिएगा, जवाब ये दीजिएगा कि इट इज अ टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, to confirm the presence of unsaturation, the presence of unsaturation present in compound, present in organic compound. If the compound contains double bond, then pink color disappears. If the compound contains double bond, then pink color disappears. Then pink color क्या, disappears. और डिसअपीयर होना इस बात का सबूत है कि डबल बॉन्ड था। तो इस तरह से KMnO4 में कोल्ड अल्कलीन KMnO4 जिसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, उसमें एक टेस्ट भी हमने पढ़ लिया। टेस्ट किसका था, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड का पता लगाना था, किसके हेल्प से, अल्कलीन KMnO4 की कंडीशन से, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको मिटा दो मैं।
तो याद रहेगा कि अल्कलीन KMnO4 को बेयर्स एजेंट बोलते हैं और अल्कीन को बेयर्स एजेंट के साथ हम ट्रीट करेंगे तो ग्लाइकॉल बन जाएगा और ये पिंक कलर जो है ये खत्म हो जाएगा। पिंक कलर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या करना है? करना ये है कि इसमें टेस्ट आपने समझा, अल्कीन को इसके साथ मिलाया तो इसका पिंक कलर समाप्त हो जाएगा। ओके, अब हमको देखना क्या है? अब हमको देखना है इसका मैकेनिज्म कि KMnO4 कैसे बदल देता है। ठीक है, जी देखो अब एग्जांपल ऐसा करते हैं। एग्जांपल ये करते हैं कि मान लीजिए ये कोई अल्कीन है, ध्यान दीजिए ये क्या है? कोई अल्कीन है। ठीक है, और इसका आपने कोल अल्कलीन KMnO के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा भाई? यहाँ OH जुड़ जाएगा और यहाँ भी OH जुड़ जाएगा, ये मतलब हुआ। और अगर इसका कराया आपने कोल अल्कलीन KMnO4 तब क्या होगा? एक यहाँ पर OH जुड़ेगा और एक यहाँ पर OH जुड़ेगा, है ना? तो क्या बनेगा? CH2OH and CHOH and CH3 ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये कोल्ड कंडीशन में नहीं कराकर आपने करा दिया एलिवेटेड टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को, मतलब ये जो KMnO4 आपने लिया है अल्कलीन, उसमें मान लीजिए अल्कीन मिलाकर आपने हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पर, तब क्या होगा? तब ये नहीं बनेगा, तब ये ग्लाइकॉल नहीं बनेगा। यहाँ तो ग्लाइकॉल बन ही रहा है, यहाँ भी ग्लाइकॉल बन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो ध्यान ये देना है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, temperature is increased, then we get carboxylic acid, ketone और CO2। इतना सारा चीज मिल जाएगा, ग्लाइकॉल नहीं मिलेगा। we will not get ग्लाइकॉल, याद रखिएगा कोल्ड कंडीशन पर ही आपको ग्लाइकॉल मिलेगा। लेकिन लिख दिया जाए इस रिएक्शन में, देखो ना सबसे पहले ऐसे समझो आप, CH2 डबल बॉन्ड या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH एंड CH3 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है मान लीजिए, है ना? और इसको दे दिया जाए, एग्जांपल्स देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1, इसको दे दिया जाए KMnO4, नो डाउट अल्कलीन ही है। अच्छा अल्कलीन जो बार बार लिख रहे हैं इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं KMnO4 OH माइनस और नीचे दे दे हीट कर दिया, तब क्या होगा? तब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। मतलब कि हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा होगा कुछ, ध्यान दीजिएगा CH3 CH2 एंड ये वाला पार्ट बदल जाएगा COOH। कैसे बदल जाएगा? COOH। और ये वाला पार्ट कौन से बदल जाएगा? CH3 एंड COOH, माने टर्मिनल वाला जो ये कार्बन है ये बदल जाएगा एसिड में। अगर इसका कोई ब्रांच नहीं है तब एसिड, मतलब ये कंपाउंड मिल गया हमको, ग्लाइकॉल नहीं मिला। लेकिन इसी सवाल को अगर ऐसे दिया रहता, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा कुछ करके दिया रहता
ऐसे कुछ करके दिया तब, और यहाँ दे देता KMnO4 अल्कलीन और इधर टेम्परेचर बढ़ा देते। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता, ऐसे परिस्थिति में ये होता, यहाँ से बॉन्ड टूटता, ये वाला पार्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता, इसलिए हमको जो प्रोडक्ट मिलता वो क्या मिलता, CH3 CH2 एंड COOH। ये वाला पार्ट तो एसिड में बदल गया, लेकिन ये वाला पार्ट तो एसिड में नहीं बदल सकता है क्योंकि इसके दोनों तरफ CH3 है, इसलिए यह वाला पार्ट कीटोन में बदल जाएगा, इसके दोनों तरफ CH3। ऐसा थोड़ा हो सकता है ये COOH में बदल जाए, दोनों तरफ CH3 मिले, नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या चीज बदलेगा, ये बदलेगा क्या चीज में, कीटोन में। तो हमको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा और प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, ये दोनों मिल सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ किया जाए, इसको मिटा दूं ये वाला, इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया जाता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया जाता, इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो जाता, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ होता, और यहाँ पर होता मान लीजिए कोल अल्कलीन KMnO4, और इधर आता KMnO4 अल्कलीन और एलिवेटेड कंडीशन में, तो यहां तो ग्लाइकॉल बन जाता, CH3 CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये तो ग्लाइकॉल बन जाता, ये ग्लाइकॉल बन जाता। लेकिन अगर ये रहता एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तब क्या होता भाई, तब तो यहां से पार्ट टूट जाता बॉन्ड, और टूटने के बाद ये क्या चीज बदल जाता, एसिड में बदल जाता, जिसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो COOH में बदलेगा। तो ये कैसे बदलता बताइए, CH3 एंड COOH मतलब इथेनोइक एसिड, और इससे तो मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को ये बदल देगा HCOOH, और इसको ये KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 तो है इसमें, ये KMnO4 क्या कर देगा, KMnO4 क्या कर देगा, इसको CO2 गैस में बदल देगा। कौन चीज में, CO2 में। आप पूछिएगा कैसे, देखिए प्रोडक्ट के रूप में हमको मिला, इस केस में एक तो मिला ये वाला एसिड और दूसरा एक कार्बन वाला एसिड। एक कार्बन वाला एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होगा वो इसको बोलते हैं। अब जरा आप बता दीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। और ये KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड को KMnO4 क्या कर देता है, CO2 में बदल देता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। तो +2 से किधर गया, +4। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए याद रखिएगा, जब भी फॉर्मिक एसिड बन रहा होगा तो KMnO4 फॉर्मिक एसिड को कैसे बदल देगा, फॉर्मिक एसिड को बदल देगा CO2 में। इसलिए इसका अगर प्रोडक्ट कहा जाए क्या होगा, तो इधर वाले का तो इथेनोइक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड होगा, और इधर वाले का फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड होगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड तो ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में, इसलिए डायरेक्टली हम फॉर्मिक एसिड नहीं लिख के सीधे प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे CO2। सीधे क्या लिखेंगे, CO2। फॉर्मिक एसिड मिल गया, CO2 मिल गया, कीटोन भी मिला हमको। ये बात समझ में आया। अच्छा अब सवाल देखिए, और आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इसी पर। मान लीजिए इस तरह का कुछ है, अभी भी देखा था हमने, इस तरह का कुछ है और यहाँ दिया हुआ है KMnO4 अल्कलीन
हाई टेम्परेचर पर, तब तो ग्लाइकॉल नहीं बनेगा, तब तो ये टूटेगा और यहाँ ये वाला कार्बन COH में बदलेगा और ये वाला कार्बन भी COH में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 2 COH मिलकर। अच्छा, इसी कंपाउंड में अगर कुछ ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, इसी कंपाउंड में कुछ ऐसा होता तब अगर KMnO4 का आप रिएक्शन करा रहे होते बेसिक कंडीशन में, तब क्या होता? ये वाला कार्बन तो COH में बदल जाता, लेकिन ये कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, इधर भी और इधर भी, तो कीटोन में बदलेगा। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले बताया, एक एसिड में बदलेगा और एक कीटोन में बदलेगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा भाई? वो आएगा ये कीटोन भी, एक ही कंपाउंड में कीटोन भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। ये बात समझ में आएगा? अच्छा, अगर ऐसा रहे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको KMnO4 OH माइनस एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तब क्या होगा? बोलो भाई। तब ये होगा कि ये टूटेगा और एक एक कार्बन वाला हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को KMnO4 कौन चीज में कर देगा? ऑक्सीडाइज CO2 में। इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2CO2, मेन प्रोडक्ट इसका 2CO2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके CO2 में बदल देगा। याद रहेगा? कोल्ड रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, तब तो ग्लाइकॉल बन जाएगा। लेकिन अगर वार्म कंडीशन में, एलिवेटेड टेम्परेचर वाले कंडीशन पर है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? वैसी परिस्थिति में आपको एसिड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? CO2 भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? CO2। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ग्लाइकॉल में बदल दे रहा है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को देखिए। mechanism of hydroxylation using KMnO4 OH minus cold। देखिए, सबसे पहले तो KMnO4 का जो स्ट्रक्चर होता है KMnO4 का, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। This is KMnO4. This is the structure of KMnO4। याद है भाई? कितना ऑक्सीजन है इसमें? 4 ऑक्सीजन है। और ये कैसे टूटेगा भाई? ये अगर हम पूछें कैसे टूटेगा, ये वाला, तो ये टूटेगा K प्लस में, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, और टूटेगा O माइनस Mn, इधर हो N इधर। ये बात समझ रहे हैं? अब होगा ये कि ये डबल बॉन्ड के पास MnO4 माइनस, मतलब ये MnO4 माइनस, हालांकि देखिए इस MnO में रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगी, ये जो बॉन्ड लेंथ होगा चारों MnO बॉन्ड इक्वल होगा रेजोनेंस की वजह से। अब क्या होगा? ये देखिए ध्यान से, ये अपना बॉन्ड इधर लेके जाएगा, तो ये अपना बॉन्ड इधर लेके जाएगा। समझ में आया? तो यहां से एक बॉन्ड इधर टूट गया, मतलब ये होगा फाइनली यहां पर हमको ये अपना बॉन्ड ले लेगा। ठीक है, फाइनली ये होगा, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर गया, इस डेफिशिएंट पे एक्चुअली में ये डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस है, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, थोड़ा पोलैरिटी जनरेट हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला मैग्नीज ले लेगा, क्योंकि मैग्नीज का एक बॉन्ड यहाँ खत्म हुआ है तो वो अपना ले लेगा इलेक्ट्रॉन। और फाइनली जब हमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, वो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा,
हमको मिलेगा। दिस इज ट्रांजिशन स्टेज, दिस इज ट्रांजिशन स्टेज। और इसका क्या कर दीजिएगा, H2O करा दीजिएगा बेसिक कंडीशन में, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा OH। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से आपका बन जाएगा ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन। और साथ में ये MnO4 जो था ये क्या चीज में बदला था, अब ये भी देखें MnO2 में बदला था। तो इस तरह से आपको ग्लाइकॉल मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपको MnO2 कोल्ड कंडीशन में। और हाँ, हीटेड कंडीशन में या एलिवेटेड टेम्परेचर वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैसे कंडीशन में आपने देखा था कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, CO2 भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। अब इसमें जरा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि ये जो एडिशन है, बेसिकली आप जो एडिशन देख रहे हैं ये किस तरह का एडिशन है, मतलब ये जो KMnO4 जुड़ रहा है, ये जो OH माइनस, ये जो OH ग्रुप जुड़ रहा है, ये किस तरह का एडिशन है। एडिशन दो तरीके का होता है, या तो एन डाई एडिशन हो और नहीं तो सिन एडिशन हो। तो एन डाई एडिशन यहाँ पर ये है, या सिन एडिशन कैसे पता चलेगा, तो ये सिन एडिशन है। ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है जिसमें आपने KMnO4 का इस्तेमाल किया है, ये एडिशन सिन एडिशन कहलाता है। कौन सा एडिशन कहलाता है, सिन एडिशन। अब इस बात पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, देखते हैं। मैंने यूजिंग अल्कलीन KMnO4 the addition of OH group to double bond, carbon carbon double bond is सिन एडिशन। याद रखिएगा, सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सिन का मतलब सिस एडिशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस एडिशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सिस एडिशन। होता क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मान लीजिए आपने यूज कराया KMnO4 कौन कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में, और कोल्ड कंडीशन में या एलिवेटेड कंडीशन पर, कोल्ड कंडीशन पर। तो ध्यान ही रखना होगा आपको कि ये जो OH जुड़ रहा है ये अगर एक वेज पर है तो दूसरा भी क्या होगा, वेज पर होगा। दूसरा भी क्या होगा, वेज पर। या आपने ऐसा किया कि एक OH को दिखा दिया डैश पर, तो दूसरा भी कहां होगा, डैश पर, क्योंकि ये एडिशन है ये क्या है, बेसिकली ये है आपका सिन एडिशन, सेम साइड से OH ग्रुप का जुड़ाव होगा। अच्छा, ये सिन एडिशन है तो अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था आपको कि अगर ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है, इन ट्रांस एडिशन तो जो सिस होता है, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन, वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है रेसिनिक मिक्सचर। क्या बनाता है, रेसिनिक मिक्सचर। लेकिन जो ट्रांस फॉर्म होता है वो क्या बनाता है, मेसोफॉर्म। क्या बनाता है, मेसोफॉर्म। लेकिन सिस एडिशन में उल्टा हो जाता है। सिस एडिशन में क्या है, यहाँ पर सिस फॉर्म रेसिनिक मिक्सचर नहीं बना के सिस फॉर्म क्या बना देगा,
फॉर्म बना देगा आपको मेसोफोर। क्या बना देगा? मेसोफोर। और ट्रांस जो होगा वो क्या बना देगा आपको? रेसिमिक मिक्सचर। आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं आप? देखो इसको तो मैंने पहले ऑलरेडी डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है। अब जरा इसको कर देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, आगे बढ़े हम। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बात आपको याद रखना है कि ट्रांस रहेगा तो सिस रेसिमिक बनाएगा और ट्रांस में मेसोफोर बनेगा। अब देख लेते हैं इसका सवाल कैसे बनाएंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस। इसका क्वेश्चन कैसे बनाया? चलिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कहा जाए ये CH, ये C है और ये क्या है? डबल बॉन्ड है। इधर CH3 है और इधर क्या है? CH3 और इधर क्या है? H है और इधर H है। अब कहा जाए ये CH3 है, अब कहा जाए कि इसका KMnO4 के साथ बेसिक कंडीशन में एंड कोल्ड कंडीशन में क्या कराया जा रहा है? रिएक्शन कराया जा रहा है। तो आप देखिए ये बात तो आप जान रहे हैं कि इसमें दो OH जुड़ेगा और एडिशन किस तरह का होगा? एडिशन होगा सिन एडिशन। कौन सा एडिशन होगा? सिन एडिशन। और सिन एडिशन का मतलब होगा कि अगर सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में कंपाउंड है तो मेसोफॉर्म बनेगा। मतलब ये सिस ब्यूटीन है कि ट्रांस ब्यूटीन है? देखिए पता नहीं चल रहा है, C के दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है सेम साइड में। C के सेम साइड में क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो ये सिस ब्यूटीन है। क्या है भाई? सिस ब्यूटीन। और सिस ब्यूटीन होने का मतलब हुआ कि अगर सिस एडिशन होना है मतलब कि सिन एडिशन, तो सिस फॉर्म में जो कंपाउंड है वो क्या बनाएगा? मेसोफॉर्म। तो ये कंपाउंड कौन से फॉर्म में है? सिस फॉर्म में ही है ना। और सिन एडिशन है तो सिन एडिशन में, सिन एडिशन को ही सिस एडिशन भी बोलते हैं। तो सिन एडिशन में सिस वाला फॉर्म क्या बनाएगा? मेसोफॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा प्रोडक्ट का वो मेसोफॉर्म में होगा। मतलब अगर इधर OH है, इधर OH है तो इधर H होगा, इधर H होगा और इधर CH3 होगा। देखिए तो मेसोफॉर्म बन गया कि नहीं? दिस इज द मेसोफॉर्म। ये M प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या होगा? ये मेसोफॉर्म का कंपाउंड है, मेसो। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही कंपाउंड अगर कुछ इस तरीके से होता, यही कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता, किस तरीके से? ये जो दिया हुआ तरीका है इसमें सिस ब्यूटीन है और ये कौन सा ब्यूटीन है? दिस इज ट्रांस ब्यूटीन। दिस इज ट्रांस ब्यूटीन। ये ट्रांस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन था, ये ट्रांस ब्यूटीन है। और हम जान रहे हैं कि एडिशन किस तरह का एडिशन होने वाला है भाई? ये एडिशन निश्चित रूप से सिन एडिशन ही होने वाला है, क्योंकि हमने अभी देखा ना, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो KMnO4 का यूज करके आप हाइड्रोक्सिलेशन कराइएगा तो उसमें OH सिन एडिशन के तहत जुड़ेगा, मतलब सेम साइड में जुड़ेगा। अगर एक OH वेज पर आपने जोड़ा है तो दूसरा भी वेज पर जोड़ दो, एक अगर डैश पे जोड़ा है तो दूसरा भी डैश पे जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा? सिन एडिशन होगा। तो सिन एडिशन में बताइए ट्रांसफॉर्म का क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ भाई? रेसिमिक मिक्सचर का ये मतलब हुआ कि अगर एक कंपाउंड इस तरीके से है तो दूसरा इसका इनएंशियोमर्स होगा, तभी ना इनएंशियोमर्स का ये तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये
OH है, ये H है, ये OH है एंड ये H है एंड ये क्या है CH3 है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसफॉर्मर का रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं इनैंशियोमर्स का मिक्सचर, इनैंशियोमर्स बनेगा। तो अब अगर कहा जाए आपसे कि दो कंपाउंड मिला, एक M मिला और दूसरा N मिला, ये M और N के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या जवाब होना चाहिए भाई, इस M और N के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन इनैंशियोमर्स का है। किसका है, इनैंशियोमर्स का। मतलब M and N are enantiomers to each other, enantiomers to each other, ये ध्यान रखना होगा कि सिस ब्यूटीन का मेसोफॉर्म बनेगा और ट्रांस ब्यूटीन का क्या बनेगा, इनैंशियोमर्स बनेगा। और इनैंशियोमर्स का मतलब होगा कि इसका M का भी 50% ले लो और N का भी 50% ले लो तो क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को घुमा रहे हैं, तो दोनों जब साथ में मिलेंगे तो इंटरनल कंपेंसेशन से क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। किसमें, इसमें आई मीन कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल इस पर देखते हैं, कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, ठीक। आगे बढ़े हम, आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसको मिटा दें। अब देखो भाई, अब जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए, ये क्वेश्चन लास्ट में बना लो, ये कह दिया जाए और कहा जाए बताओ जो कंपाउंड मिलेगा, मतलब कि KMnO4 कौन सी कंडीशन में यूज किया जा रहा है, अल्कलीन कंडीशन में, और कौन कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। कौन कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। तो कहा जाए कि इसका क्या बनेगा, तो आप बताओ ये सिस फॉर्म में कि ट्रांस फॉर्म में है, ये कंपाउंड सिस फॉर्म में कि ट्रांस फॉर्म में। ये आप जान रहे हो कि KMnO4 अगर ऐड होगा कोल्ड कंडीशन में तो कौन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन। और ये सिस फॉर्म में कि ट्रांस में, देखो ना C डबल बॉन्ड C और इस तरफ ये ग्रुप है, इस तरफ ये ग्रुप है, इस तरफ H है और इस तरफ भी H है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, सिस साइक्लोपेंटीन, सिस साइक्लोपेंटीन। ये कंपाउंड का नाम क्या है, सिस साइक्लोपेंटीन, सिस फॉर्म में है भाई ये। तो जब ये सिस फॉर्म में है तो आप हमको बता दो, जब सिस फॉर्म में कंपाउंड है मींस इफ दिस कंपाउंड इज इन सिस फॉर्म, तो सिस फॉर्म का सिन एडिशन होके क्या मिलता है, सिस फॉर्म का सिन एडिशन होकर आपको मिलता है मेसोफॉर्म। क्या मिलता है, मेसोफॉर्म। मेसोफॉर्म का ये मतलब हुआ कि जो कंपाउंड बनेगा इसमें अगर आप वेज पे दिखा रहे हो OH को तो इसमें भी दिखा दो वेज पर, और जब दोनों पर वेज में दिखा रहे हो आप तो बीच से अलग अलग नहीं बांट सकते, ऐसे ऐसे मेसोफॉर्म मिल गया। M प्लेन ऑफ सिमेट्री, या ऐसे भी कर सकते थे कि ये कंपाउंड है, इसको अगर डैश पे दिखा रहे हो एक OH को तो दूसरे को भी कहां दिखाते, डैश पे, तब भी उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, M प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये दोनों मेसो कंपाउंड होता है। मतलब ये अगर M है और ये अगर N है तो कहा जाए M और N आर मेसो कंपाउंड्स ऑब्वियसली।
M and N are कौन कंपाउंड? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं KMnO4 का, और KMnO4 का इस्तेमाल करते हुए अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं तो सिन एडिशन होगा, ग्लाइकोल फॉर्मेशन होगा। अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया जाए तो एसिड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है और CO2 भी मिल सकता है। ये बात समझ में आया? ओके, अब हमको दूसरा पॉइंट देखना है, इसको मिटा दें। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं मतलब दूसरा वाला, ठीक है? पहला वाला था भी मतलब अल्कलीन KMnO4 का यूज किया हमने, तो क्या देखा हमने? अल्कलीन KMnO4 से हमको मिला ग्लाइकोल, और हीटेड कंडीशन में एलिवेटेड टेंपरेचर पर एसिड मिला, कीटोन मिला या CO2 मिला, ठीक है? अब देखना है दूसरा, हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग दूसरा देखते हैं। दूसरा है हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड या पेरोक्सी एसिटिक एसिड या MCPA, इनका इस्तेमाल करेंगे हम तो क्या होगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले करना ये है कि ये जो एडिशन होगा इसका मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दिया पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड के साथ। पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड कैसे बनेगा? तो बनेगा ये कि आपको ना करना ये होगा कि एक बर्तन के अंदर आपको लेना होगा H2O2 और प्लस फॉर्मिक एसिड, और इसमें क्या रखना होगा? अल्कीन। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये दोनों मिलकर बना देंगे पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, और उसके साथ अल्कीन मिलेगा तो कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्लाइकोल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब मेरी बात को अच्छे से समझिए, करना क्या है? एक बर्तन में आपने रख लिया फॉर्मिक एसिड, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड नहीं, ये पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड तो ये होता है ना HCOOH, 2 O है और यहाँ पर 3 O है। दिस इज पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, दिस इज पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, और हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मिक एसिड। मैंने एक बर्तन में आपने फॉर्मिक एसिड को ले लिया, H2O2 को ले लिया और अल्कीन को ले लिया, और उसको स्टैंड करके हीट किया, तो क्या होगा? ये दोनों मिलकर पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड से H2O2 मिलकर पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड बना देगा, और उसको अल्कीन के साथ गर्म करिएगा तो इंटरमीडिएट बनेगा, और उस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ग्लाइकोल। मैंने आप सीधे समझ लीजिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखिए, हम जान रहे हैं कि ये और ये मिल रहा है तो क्या बन रहा है? पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। डायरेक्ट उसको लिख दिया हमने पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, और हाइड्रोलिसिस करा देंगे फिर तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोल फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? ग्लाइकोल। ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एडिशन होगा वो एडिशन एंटाई एडिशन होगा। क्या होगा? एंटाई एडिशन। The addition will be anti addition.
अच्छा, एंटाई एडिशन का क्या मतलब हुआ भाई? एंटाई एडिशन का ये मतलब हुआ कि अगर आपने ये कुछ ले लिया ऐसा, कोई एल्कीन ले लिया मान लीजिए, और इसमें आपने HCO3H फॉर्मिक पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो जो C के दोनों तरफ जुड़ेगा ना, माने दो C पर OH जुड़ेगा ना, दोनों अपोजिट साइड से जुड़ेगा। माने एक पर अगर OH को दिखा रहे हैं हम वेज पर, तो दूसरे पर कैसे दिखाना होगा? डैश पर। दूसरे पर कैसे दिखाना होगा? डैश पर। याद रखिएगा कौन सा एडिशन हुआ? एंटाई एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ? एंटाई एडिशन। ये याद रखना। पेरोक्सी बेंजोइक पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड करिएगा तो क्या होगा? ये बनेगा ग्लाइकॉल बनेगा, और कौन सा एडिशन होगा? कौन सा एडिशन होगा भाई? एडिशन होगा एंटाई एडिशन। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ग्लाइकॉल। ये बात समझ में आया? अच्छा, इसी के जगह पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मिटा दो मैं, अब देखिए करना ये है आपको, करना ये है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ये कोई अल्कीन है और आपने यूज किया HCO3H पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड, तो बनेगा एक जगह डैश पर जुड़ रहा है OH और एक जगह वेज पे जुड़ेगा, यही ना बनेगा जी। एंटाई एडिशन हुआ, इसको बोलते हैं कौन सा एडिशन? एंटाई एडिशन। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने इसी का MCPBA से भी रिएक्शन कराया, MCPBA से रिएक्शन कराया, तो भी वही होगा। मतलब MCPBA का भी जो एडिशन होगा वो किस तरह का होगा? तो वो होगा एंटाई एडिशन। कौन सा एडिशन? एंटाई एडिशन। और एक जगह डैश पर है तो दूसरी जगह वेज पर बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे MCPBA है क्या? MCPBA का मतलब है यहाँ पर, MCPBA का मतलब है मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA। दिस इज MCPBA, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए कैसे होगा? बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। नहीं, स्ट्रक्चर आप इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकते हो। मेटा पोजीशन में क्या जोड़ दो? क्लोरीन ग्रुप को जोड़ दो, तो मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटाई एडिशन होगा, मतलब ग्लाइकॉल तो बनेगा बट एंटाई एडिशन में बनेगा। कैसे में बनेगा? एंटाई एडिशन में बनेगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, एंटाई एडिशन है, एंटाई एडिशन को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं। एंटाई एडिशन को हम बोलते हैं ट्रांस एडिशन। क्या बोलते हैं भाई? एंटाई एडिशन को बोलते हैं ट्रांस एडिशन। और बताइए एंटाई एडिशन में जो ट्रांस फॉर्म में कंपाउंड है वो क्या देगा? वो देगा मेसोफॉर्म। क्या देगा? मेसो। और जो सिस फॉर्म में कंपाउंड है वो क्या देगा? वो देगा रेसिमिक मिक्सचर या इनैंशियोमर्स। क्या देगा? इनैंशियोमर्स। ये याद रखना है, बार बार इस बात को बोलते हैं कि एग्जाम में जल्दी से सवाल को बनाना है तो ये बात एकदम याद रखना होगा, ठीक है? अब क्या करते हैं हम? इसके अलावा अगर कोई और चीज हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने यूज किया इसके अलावा, सपोज कर लीजिए
CH3CO3H, इथेनोइक पेरोक्सी एसिड। ठीक है, पेरोक्सी इथेनोइक एसिड मान लीजिए यूज किया, या इसके जगह पर पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज किया, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉल नहीं बनेगा। मतलब ध्यान दीजिए, ग्लाइकॉल कब कब बन सकता है, तो एक केस हमने देखा है किसका, एक केस हमने देखा है अल्कलीन KMnO4 का, वो सिन एडिशन था। दूसरा केस है पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या NCPBA, इन दोनों में भी ग्लाइकॉल बना है, बट किस तरह का एडिशन है, एंटाई एडिशन है। अगर आपने इसके जगह पे पेरोक्सी इथेनोइक एसिड यूज कर लिया या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज कर लिया सिर्फ, तो ग्लाइकॉल नहीं मिलेगा, उसके जगह पर मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ऑक्सीरेंस। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीरेंस। तो उसको जरा देख लेते हैं, उस केस को कर लेते हैं, और इस केस को करने के बाद अब इन सब पर ज्वाइंट जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक, हाँ बच्चों, तो अब हम क्या बताने वाले हैं, अब हम बताने वाले हैं क्या, हाँ इसकी बात कर रहे थे कि ये डबल बॉन्ड अगर है और यहां पर हमने यूज कर लिया CH3CO3H, माने पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, या आपने यूज कर लिया PHCO3H, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है आपका पेरोक्सी इथेनोइक एसिड का, और ये स्ट्रक्चर है आपका पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो होगा क्या, ये बन जाएगा इको ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इको ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीरेंस बन जाएगा। तो याद रखना है कि पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज करें तब हम, या पेरोक्सी एसिटिक एसिड यूज करें तब ऑक्सीरेंस बन जाएगा, जिसको हम इको ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ये बन जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको जवाब देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही कर सकते हैं। आपको बताना है प्रोडक्ट्स, और ये बताना है किस तरह का एडिशन होगा। ठीक है, ये MCPBA अल्कीन का क्या कराता है, एंटाई एडिशन, और क्या बनाता है बनाता है ग्लाइकॉल। क्या बनाता है, ग्लाइकॉल। और किस तरह का एडिशन होता है, एंटाई एडिशन होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एंटाई एडिशन में तो यही ना होगा, एक जगह OH जुड़ गया तो एक जगह क्या जुड़ गया, OH, बट वेज और एक जगह डैश पर, ये एंटाई एडिशन हुआ। HCO3 भी एंटाई एडिशन, ये भी एक प्रोडक्ट होगा, ये भी एक प्रोडक्ट होगा। अगर इस जगह दिखा रहे हैं आप वेज पे, तो इस जगह दिखा लीजिए कौन चीज पे, डैश पे। और ये CH3COOH, ये है पेरोक्सी इथेनोइक एसिड। यहाँ क्या बनेगा, क्या यहाँ पर ग्लाइकॉल बनेगा, नहीं, ये यूज होगा या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज होगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या बनेगा, ऐसे परिस्थिति में बनेगा इको ऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, हमारा आंसर होगा ये
इस कंडीशन में ये बनेगा। ये बात समझ में आया? अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें घुसेगा, एंटाई एडिशन जहाँ पर है वहाँ तो घुसेगा, सिस में भी था, ट्रांस में भी होगा, तो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उसका बाद बच जाएगा लास्ट टॉपिक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का, और ये टॉपिक के साथ ही अल्कीन आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक ओजोनोलिसिस बच गया, ओजोनोलिसिस पढ़ा देंगे, आई थिंक ये खत्म हो जाएगा अल्कीन। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा दें। अब हम बात करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक तो ये क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द stereoisomers of following compound, following alkenes upon hydroxylation। हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो आपको बताना है कि जो अल्कीन्स हैं वो क्या बनाएंगे, मतलब किस तरह के स्टीरियोआइसोमर्स बनाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। तो पहला तो दिया हुआ है ये अल्कीन दिया हुआ है, और एक इसका कह रहा है कि आप सबसे पहले करा दो किसके साथ, अल्कलीन KMnO4, कौन कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में, और दूसरा कह रहा है कि आप क्या करा दो इसका HCO3H करा दो, और बताओ स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, कैसे बताएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप देखो बनाकर बनना तो चाहिए। सबसे पहले ये बताओ आप, ये क्वेश्चन बनाने से पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये बताओ कि ये जो KMnO4 है ये डबल बॉन्ड पर जुड़ता है कोल्ड कंडीशन में, तो क्या बनाता है, ग्लाइकॉल, और कौन एडिशन होता है, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। मतलब ये बात हमको बहुत अच्छे से पता चल गया कि एडिशन इज विच टाइप ऑफ एडिशन, एडिशन इज विच टाइप ऑफ एडिशन भाई, तो एडिशन इज नो डाउट सिन एडिशन। और सिन एडिशन का क्या मतलब हुआ, सिन एडिशन का मतलब हुआ दोनों तरफ सेम तरह से मिलेगा। यहां भी अगर इसको दिखा रहे हो डैश पे, वेज पे, तो यहां भी वेज पे दिखा दो, यही ना होगा। या यहां डैश पे दिखा रहे हो आप, तो यहां भी क्या दिखा दो, डैश पे दिखा दो। वैसे भी बताओ आप, ये कौन फॉर्म में कंपाउंड है, सिस है, सिस साइक्लोपेंटीन। तो सिस फॉर्म का जब सिन एडिशन होता है, आपको मैंने बताया है कि सिस फॉर्म का
जब सिन एडिशन होता है तो क्या बनता है, मेसो बनता है। ये मेसो है नहीं, मतलब अगर नाम देते हैं आप इसका m और इसका n, तो m and n are what, m and n are meso compounds, meso compounds। ये m plane of symmetry है भाई इनका। m plane of symmetry है, तो इनका अगर K-4 से आप सिन एडिशन कराइएगा तो मेसो फॉर्म मिलेगा। और इसे भी शॉर्टकट याद रखिए, सिस फॉर्म का मिलेगा मेसो और ट्रांस का मिलेगा इनैंशियोमर्स। कब, जब सिन एडिशन हो। और जब एंटाई एडिशन हो तो ट्रांस का मेसो और सिस का इनैंशियोमर्स। ध्यान रखना। जैसे इसी के केस में देखो, ये वाला तो सिन एडिशन था, ऐसा मिल गया। अगर इसकी बात करें हम तो ये कौन सा एडिशन होता है, ये यूज होता, चाहे MCPBA यूज होता, तो कौन सा एडिशन होता, एंटाई एडिशन। क्या यूज होता, एंटाई एडिशन। और एंटाई एडिशन का क्या मतलब होता है, एंटाई एडिशन का मतलब होता है कि यहां पर अगर आपने वेज में जोड़ा है OH को, अगर यहां पर आपने वेज में जोड़ा है OH को, तो यहां पर डैश में जोड़ेंगे। या ऐसा भी हो सकता है, या इसका इनैंशियोमर्स बना दो, सिंपल सी बात है। यहां पर डैश पर, तो यहां पर वेज में बना दो। कहा जाए कि ये M और N क्या है आपस में, enantiomers. So these M and N are enantiomers to each other. Enantiomers to each other. और यहाँ मेसोफॉर्म मिल जाएगा। एक सवाल समझ में आया। दूसरा सवाल ये साइक्लोहेक्सेन का, अगर देखें यही सवाल बदल दें और पहले तो ये मिटा दें, ये अच्छे समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, अब है दूसरा क्वेश्चन कि अगर इस तरह का कुछ किया जाए, ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड दिया जाए और दो रास्ता दिया जाए। एक तो वही अल्कलीन मतलब KMnO4OH माइनस, और कोल्ड कंडीशन में, और दूसरा रास्ता जो है वो जाता है पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। क्या होगा, या MCPBA या MCPBA क्या होगा भाई। अगर इसकी बात करें हम तो ये सिस फॉर्म है कि पहले ये बताओ KMnO4 कौन सा एडिशन कराएगा, ये जो एडिशन कराएगा उसका नाम है सिन एडिशन। क्या कराएगा, सिन एडिशन। और ये कौन सा कंपाउंड है, ट्रांस फॉर्म में है कि सिस फॉर्म में है, देख के पहचानो भाई, ये ट्रांस फॉर्म में है, ट्रांस ब्यूटेन
क्या बनेगा? इनैंशियोमर्स बनेगा। क्या बनेगा? इनैंशियोमर्स। ये कितनी बार बताया हमने? तो इनैंशियोमर्स इसका कैसे बनेगा? इसका मतलब CH3 इसका OH इधर H इधर OH इधर H, तो इसका इनैंशियोमर्स क्या हो जाएगा? इसका इनैंशियोमर्स हो जाएगा OH H OH H, इधर CH3 इधर CH3. So these M and N are what? Enantiomers to each other. Enantiomers to each other. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर M का 50% आपने ले लिया और N का 50% ले लिया तो क्या मिलेगा? रासायनिक मिक्सचर मिलेगा. क्या मिलेगा? रासायनिक मिक्सचर मिलेगा. So this is the way. अच्छा इसका देखो, अगर आप पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड यूज कर रहे हो या मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, तो कौन सा एडिशन होगा भाई? एंटाई एडिशन. और एंटाई एडिशन होता है तो ट्रांस का क्या बचता है? मेसोफॉर्म बनता है. क्या बनता है? मेसोफॉर्म. या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए. M and N are mesocompound. M and N are which type of compound? Are mesocompound. ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये चाहिए. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं. आई होप जो बात है वो समझ में आ रहा होगा आपको. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, बस छोटा सा क्वेश्चन है. आई थिंक इतना में हो जाएगा. इसको मिटा दूं मैं. 2 क्वेश्चन हुआ ना. एक तो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका और करते हैं. मिटा दो इसको. थर्ड नंबर दे दो और बताओ जल्दी से इसमें क्या होगा. एक क्वेश्चन देखो तो शॉर्टकट. ये थर्ड क्वेश्चन है. KMnO4 OH माइनस कोल्ड कंडीशन में और दूसरा MCP भी है. क्या बनेगा? ये तो सिन एडिशन है. सिन एडिशन है भाई. कौन सा एडिशन है ये? सिन. और ये कौन सा एडिशन है? एंटाई. दिस इज एंटाई एडिशन. तो एंटाई और सिन में क्या फर्क है? सिन में यही होगा कि ये सिस है ना, सिस फॉर्म नहीं है. सिस साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटीन. तो सिस का क्या बनता है भाई? अगर सिन एडिशन हो रहा है सिस का क्या बनता है? इनैंशियोमर्स. इनैंशियोमर्स बनता है. इसका मतलब हुआ इसका इनैंशियोमर्स बना, इसका इनैंशियोमर्स बनाना बहुत आसान है. यहाँ अगर OH को दिखाते हो आप, OH को अगर आप दिखाते हो वेज पे और यहाँ डैश पे, तो इसके इनैंशियोमर्स में क्या करोगे? यहाँ वाले कंपाउंड में क्या दिखा दो? वेज पे और यहाँ डैश पे, और यहाँ वाला क्या दिखा दो? वेज पे. So this M and N are enantiomers. M and N are enantiomers. और इसका एंटाई एडिशन होगा. एंटाई एडिशन का मतलब हुआ कि सिस का क्या बनेगा? सिस का एंटाई एडिशन हो रहा है. जा उल्टे लिख लिए हम. देखो भाई
उल्टा कर दिया भाई। सीन एडिशन हो रहा है तो सीन एडिशन में क्या होगा, सीन एडिशन में सेम साइड में जुड़ेगा ना OH। सीन एडिशन में OH क्या होगा, सीन एडिशन में OH सेम साइड में जुड़ेगा ना। तो इधर अगर दिखा दिया आपने वेज पे तो इधर भी कैसे दिखाना होगा, वेज पे। और जैसे ही दिखा दिया तो मेजर फॉर्म में नहीं हो गया, तो मेजर फॉर्म में कंपाउंड मिलेगा। और ट्रांस एंटायर एडिशन में इसका क्या बनता है, एनैंशियोमर्स। तो एनैंशियोमर्स कैसे बनेगा, एनैंशियोमर्स कैसे बनेगा, अगर इसका आपने दिखाया है डैश पे और इसको वेज पे, इसका एनैंशियोमर्स क्या होगा, एनैंशियोमर्स होगा, इसको दिखा दो डैश पे और इसको दिखा दो वेज पे। अब यहाँ हम पूछे m और n के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं m और n क्या है, एनैंशियोमर्स। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, सिन एडिशन जब होता है तो वहाँ पर सिस का बनता है मेजो और ट्रांस का बनता है एनैंशियोमर्स। और जब एंटाइल एडिशन होता है तो ट्रांस का बनता है मेजो और सिस का बनता है एनैंशियोमर्स। तो एंटाइल एडिशन में सिस फॉर्म है कंपाउंड, तो उसमें एनैंशियोमर्स नहीं बनेगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड इसमें भी KMnO4 का इस्तेमाल कभी करना है, कभी पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करना है, कभी पेरोक्सी बेंजोइक एसिड का करिएगा, तब क्या बन जाएगा, इसी का अगर कह दिया जाए, इसी रिएक्शन का कह दिया जाए कि पेरोक्सी बेंजोइक एसिड से रिएक्शन कराइए, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड समझते हैं ना, इसको बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तब क्या होगा, तब तो इपॉक्सी बन जाएगा ना, ऑक्सीडेंट कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है पेरोक्सी इथेनोइक एसिड का यूज करके या पेरोक्सी बेंजोइक एसिड का यूज करके, वहाँ ऑक्सीडेंस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो रिएजेंट्स देखा, बच गया एक रिएजेंट, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो तीनों रिएजेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद बच जाएगा ओजोनोलिसिस। तो थर्ड है, अब है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको देखते हैं, पहले इसको मिटा दें। हाँ जी, तो तीसरा क्या है, तीसरा है हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग, तीसरा रिएजेंट है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग क्या, हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। एक्सपेंसिव रिएजेंट इट इज। इसको कैसे करते हैं, देखिए होता ये है यहाँ पर कि जब हम इसको गर्म करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर osmium is the only element in the periodic table which have oxidation state of +8, only element +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। तो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसको हम गर्म करते हैं रूम टेम्परेचर पर ईथर के प्रेजेंस में। मैंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को अल्कीन के साथ ले लेते हैं और हीट करते हैं ईथर के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, होता है O ऑस्मियम O एंड ये इसको बोलते हैं ऑस्मिक ईस्टर। क्या बोलते हैं, ऑस्मिक ईस्टर, ऑस्मिक ईस्टर। ये इंटरमीडिएट है बीच का, और इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में, या हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H2O2 के प्रेजेंस में। तो फाइनली हमको जो मिल जाएगा वो मिलेगा ग्लाइकॉल। क्या मिल जाएगा, ग्लाइकॉल।
ये जो एडिशन होता है ये KMnO4 की तरह ही सिन एडिशन होता है। क्या होता है भाई? सिन एडिशन होता है। जैसे सिन एडिशन वही कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। सिन एडिशन है तो सिस वाला मेजो बनाएगा और ट्रांस वाला क्या बना देगा? इनएनिशियस बना देगा। खैर उसकी बाद में बात करेंगे। मैकेनिज्म कैसे है भाई इसका? मैकेनिज्म ऐसे है कि ये वाला बॉन्ड इधर जाता है तो ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, ये वाला बॉन्ड अपना ले लेता है इसका ऑस्मियम और फाइनली ये बनता है इंटरमीडिएट और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बन जाता है? इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर दो OH जुड़ जाता है माने ग्लाइकॉल बन जाता है और इस तरीके से आप हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। सिर्फ याद ये रखना होता है कि किस केस में सिन एडिशन है, किस केस में एंटाई एडिशन है। तो देखा है आपने अभी सिन एडिशन में KMnO4 आता है, एंटाई एडिशन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में सिन में ही हो गया। एंटाई में क्या आया था? तो एंटाई एडिशन में आया था फिर ऑक्सीबेंजोइक एसिड MCPB ये आया था। उसी तरह से ब्रोमोनियम आयन के केस में आपने देखा था कि ब्रोमीन का जो एडिशन होता है डबल बॉन्ड के क्रॉस वो भी क्या होता है? एंटाई एडिशन होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब बस इतना होने के बाद कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं इस पर और सवाल करने के बाद फिर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन। जैसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन है आपका ये और इसका कराना है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन ईथर। पहला तो ये और दूसरा कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले ये सिस पोजीशन में है कि ट्रांस में है भाई? ये सिस पोजीशन में है, सिस फॉर्म में है। देखो ना भाई डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है तो सिस फॉर्म नहीं हुआ। और जब ये सिस फॉर्म में है तो सिस का अगर सिन एडिशन क्योंकि OS O4 जो है मतलब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये किस तरह का एडिशन करता है? ये कराता है सिन एडिशन। क्या कराता है? सिन एडिशन। और सिन एडिशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिस फॉर्म में है तो उसका क्या बनाएगा? मेसो बनाएगा। क्या बनाएगा? मेसो फॉर्म। तो इसका मेसो फॉर्म क्या होगा? मेसो फॉर्म यही होगा। अगर इसमें आपने OH को दिखाया वेज पे तो इसमें भी दिखाइए कैसे? वेज पे। या अगर आप इसमें दिखाना चाहते हैं डैश पर OH को तो इसको भी दिखाइए डैश पर। और जाहिर सी बात है जब ये डैश पर है तो CH3 कौन चीज पर होगा? CH3 होगा वेज पर। CH3 कौन चीज पर होगा? वेज पर। अब आप ही बता दो हमको ये क्या मेसो फॉर्म नहीं है? यहाँ भी अगर ये वेज पर है तो ये क्या चीज पर होगा? डैश पर। ये समझने वाली बात है। और ये दोनों प्लेन में होगा। और अगर कहा जाए क्या ये मेसो फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल। M और N जो है यहाँ पर क्या? मेसो कंपाउंड्स। MNR मेसो कंपाउंड्स। नाउ द केस इज कि हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। और यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड
in H2O in presence of Na2CO3 Na2SO3 ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। इसका क्या बनेगा भाई? तो सबसे पहले ये सिस में है कि ट्रांस में है? ये भी सिस में है। सिस में है तो क्या बनेगा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कौन सा एडिशन करता है भाई? सिन एडिशन। और सिन एडिशन में सिस का क्या बनता है? मेसो बनता है। मेसो बनेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बड़ा सिंपल होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ अगर आप OH इस तरीके से जोड़ रहे हैं वेज पे, तो यहाँ भी कैसे जोड़ दीजिए वेज पे, और ये वेज पर है तो एक H जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? डैश पर। एक H आ जाएगा डैश पर। आप ही बताओ या ये कंपाउंड दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते इसको? दिस इज मेसो कंपाउंड, दिस इज मेसो। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप किस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे। अब सारी चीज़ों का अगर हम देखें मतलब कि ओवरऑल अगर लिखा जाए सारे रिएजेंट के बारे में तो क्या लिख सकते हैं? देखिए लिखना यही है, यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट में। लिखना यही है कि अगर आपने बोला कि KMnO4 बेसिक कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, और ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा? सिन होगा, सिन एडिशन होगा भाई। अगर कहा जाए, अब ये भी देखा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड H2O इन Na2SO3, ये भी कौन सा एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा। एक तीसरा पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या MCPBA किस तरह का एडिशन कराएगा? एंटाई एडिशन। क्या कराएगा? एंटाई एडिशन। चौथा, आपने अगर ये यूज कर लिया PHCO3H माने पेरोक्सी बेंजोइक एसिड या पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, तब क्या हाइड्रोक्सिलेशन होगा? नहीं, तब क्या बनेगा? ऑक्सीरेंस बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीरेंस। So in this way we can solve the problems of this. In this way we can solve the problems of hydroxylation. अब इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा एंड वो बनने के बाद ये खत्म हो गया, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, इसको बनाकर देखिएगा। आई होप समझ, या फिर इसका नया वीडियो भी बना देंगे। तो इस तरीके से आप हाइड्रोक्सिलेशन करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। NCERT के प्रॉब्लम्स को पढ़िए, बनाइए, और ये सबको नोट्स को भी समझिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हाइड्रोक्सिलेशन क्लास, ठीक है? अब हम मिलते हैं ओजोनोलिसिस में, लेकिन उससे पहले इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता देंगे, ठीक है?